यारो हम बहुत सो लिए, बहुत सो लिए यारो हम बहुत सो लिए, बहुत सो लिए यारो अब हम जागेंगे, अभी नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे। चंद्रशेखर और भगत सिंह तुझे दे रहे आवाज, तोड़ गुलामी की जंजीरें कुचल दे काले नाग, ला दे इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब। इसके घिस घिस के घिस घिस के घिसता है आम आदमी, क्यों बूंद बूंद रिसता है आम आदमी, क्यों रोता ही दिखता है आम आदमी, क्योंकि सिस्टम गंदे सिस्टम में पिसता है आम आदमी। बूंद बूंद पानी को तरसे गरीब, क्या यही है आम आदमी का नसीब। हर घर की अर्थव्यवस्था हिली है, पढ़ लिख के भी यहाँ कहाँ नौकरी मिली है। महंगाई तेरे मेरे वास्ते है भैया, नेताजी के जूते से तो टपके रुपैया, पब्लिक के घर से तो गुल हुई बत्ती, फिर नेताजी की गाड़ी पे क्यों लाल बत्ती। 5 साल में एक बार दिखते हैं नेता, कई टके टके पे बिकते हैं नेता। 66 सालों से जनता बन रही उल्लू, जनता ने तो हर बार तुम्हारे वादों पे भरोसा करके वोट दिया। तुमने क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। एयरपोर्ट स्टेडियम उनके ही नाम, परिवारवाद के लिए हैं जो बदनाम। अरे उन्हें तो इज्जत और सत्कार देना तुम भूल ही गए, जो देश के लिए फांसी का फंदा चूम के पी गए शहादत का जाम। अरे नेताजी, भारत की ज्यादातर जनता तो आज भी अनपढ़ और बेरोजगार है। जनता आपकी तरह भाषणों में लॉलीपॉप देने वाली फिलोसफर नहीं हुई, क्योंकि 1947 के बाद नेहरू और नेहरू से लेकर आज तक सिर्फ सत्ता ट्रांसफर हुई है, आजादी ट्रांसफर नहीं हुई। मेरी सोने की चिड़िया लूट ली इन दलालों ने, देश रौंदने वाले बड़े बड़े खानदानों ने। तेरी सोने की चिड़िया बेच दी इन दलालों ने, देश लूटने वाले बड़े बड़े बेईमानों ने। नेताजी सुभाष चंद्र भी दे रहे आवाज, लोकतंत्र है खूंटे पे डिक्टेटर करते राज। ला दे इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब। रैलियों में भाई मुफ्त में हेलीकॉप्टर कौन दे रहा है भाई, बोलो ना बदले में क्या ले रहा है। क्रिमिनल कितने संसद में लाओगे, धर्म के नाम पे कितने मराओगे, नफरत की चाय और कितनी पिलाओगे। माइनॉरिटीज और मासूमों को मार के बोलो कौन से राम, अल्लाह, वाहिगुरु या जीसस को खुश कर जाओगे। पनाह कातिलों को देने वाले पीएम बनेंगे तो देश के बुरे दिन और चलेंगे। पोछा सिंदूर तुमने माथे की बिंदिया, बह गया गजरा लुट गई निंदिया, बोलो किस मुंह से तुम्हें हम सौंप दे इंडिया। पुलिस चोर का चोली, दामन का साथ, नशा वैश्यवृत्ति में ऊंचे लोगों का हाथ। टैक्स देके भी जनता मर क्यों रही है भाई, पुलिस से जनता डर क्यों रही है। घूसखोर भ्रष्टाचारियों को फांसी दो, ट्रक पेडलर बलात्कारियों को फांसी दो। बोलो नेता और भ्रष्टाचारी सजा क्यों नहीं पाते, क्योंकि ज्यादातर सत्ताधारी कानून और संविधान की घुंडी अपने फायदे के लिए घुमाते। घोटाले करके देशद्रोह कर रहे तुम हो, देश की गरीबी के जिम्मेदार तुम हो। सुसाइड किसानों के, फौजियों से धोखा, जिम्मेदार तुम हो। भारत के ज्यादातर लोग तो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, और ये कैसी विडंबना है कि कई सफेद पोश हरामखोरों के स्विस बैंक में भी खाते हैं। अरे कौन बनेगा करोड़पति खेलने खिलाने वालों, जरा ये तो बताओ कि भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो 1984 में 10,000 से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों के कत्ल के बाद ये कह रहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके आसपास की धरती हिलती है। क्या ऐसी क्रूरता और कायरता की मिसाल हमारे भारत में मिलती है? क्यों कहा उसने कि प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा पेड़ है? क्या गरीब आदमी कोई गाय बकरी भेड़ है?
कि जब जिसका दिल किया गाजर मूली की तरह काट दे। वैसे तो देते हैं भाषण बड़े एकता और अखंडता के, और जब इनका दिल किया तो चंद वोटों के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में बांट दे। गदर मचाने वालों अब गदर मचा दो, धर्मों पे बांटने वालों को तुम सबक सिखा दो। गदर मचाने वालों अब गदर मचा दो, धर्मों पे बांटने वालों को तुम सबक सिखा दो। जय जवान हो जय किसान गूंजे अंबर तक राग, चंद्रशेखर और भगत सिंह तुझे तेरे गए आवाज ला दे। इंकलाब इंकलाब आजादी की ये भाई दूसरी जंग है, कर थोड़ी हिम्मत रब तेरे संग है। क्रिमिनल करप्ट अब संसद में जाए ना, मंदिर की गरिमा को दाग लगाए ना, क्योंकि ईमान बड़ी चीज है और किसकी है मजाल के जमीर वालों को घूस दे। माइंड इट, ये देश हमारा घर है, घूस करो। तुम्हारे बाप का शौचालय नहीं है कि कोई भी टुच्चा उठ के गरीब जनता पे मुंह दे। सशक्त लोकपाल बिल कराना होगा पास, क्योंकि आम आदमी पार्टी से सबको है आस। सत्ता होगी आम आदमी के हाथ, हम लाएंगे 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 स्वराज। एक विनती है फौजी और पत्रकार भाई, सब जानते हैं कि तेरी जिम्मेदारी बड़ी और तू बहुत कम पगार पे है, पर याद रखना जिस दिन देश का फौजी और पत्रकार बिक गया तो समझ लेना कि देश दोबारा गुलामी की कगार पे है। अरे जिंदगी की कीमत वसूल हो जाए अगर देश के कोने कोने में केजरीवाल नाम का बीज लग जाए। बुज़दिलों का जीना भी कोई जीना है, मजा तो तब है कि अगर प्राण निकले तो देश के लिए, और जसराज के नाम के आगे शहीद लग जाए। गोरे चले गए हम पर अब अपने करते राज, आजादी कहाँ मिली। आम आदमी आज भी है दो टुकड़ों को मोहताज, आजादी कहाँ मिली। कश्मीर से कन्याकुमारी रोए मुंबई और गुजरात, आजादी कहाँ मिली। कलकत्ता मद्रास तड़पे दिल्ली और पंजाब, आजादी कहाँ मिली। तुम कहते सन 47 में है देश हुआ आजाद, आजादी कहाँ मिली। आजादी कहाँ मिली, आजादी कहाँ मिली। मौका है ए आम आदमी, मौका मत खोना। चूक गए जो आज तो फिर किस्मत पे मत रोना। आया ऊंच पहाड़ के नीचे वोट बनी हथियार, पलट दे तख्ता आने वाली है तेरी सरकार। तोड़ गुलामी की जंजीरें कुचल दे काले नाग, भगत सिंह और चंद्रशेखर भी तेरे गए आवाज ला दे। इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद, इंकलाब 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 इंकलाब। भारत को आज़ाद हुए आज 66 साल हो गए हैं, लेकिन क्या हम आज़ाद हैं? क्या ये वही भारत है जिसके लिए गांधी जी, भगत सिंह, सुखदेव जैसे हजारों ने अपनी जान दी? जहाँ सांप्रदायिक दंगों के नाम पर राजनीति होती है, हजारों की जान जाती है। जहाँ करोड़ों के घोटाले होते हैं, दागी नेताओं की संसद में भरमार है, और इन्हीं दागी नेताओं के करोड़ों के घोटाले में हमेशा आम आदमी मारा जाता है, लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं और गरीबी में आज भी लोग मर रहे हैं। और दूसरी तरफ पूंजीपतियों के मतलब के लिए इन्हें हजारों लाखों करोड़ों का फायदा दे दिया जाता है। जहां औरतों के सम्मान के लिए आज भी लड़ाई हो रही है। एक ऐसा लोकतंत्र जहां आज भी परिवारवाद और गुंडागर्दी की भ्रष्ट राजनीति होती है। क्या हम आज़ाद हैं? क्या यही है हमारे सपनों का भारत? लेकिन अब हमारे पास एक मौका है देश को बदलने का, फिर से आज़ाद होने का, इस गंदी राजनीति को साफ करने का। आम आदमी पार्टी ये सत्ता के लिए राजनीति नहीं कर रहे, ना ही कुर्सी का लालच है। ये देश के लिए लड़ रहे हैं, स्वराज के लिए लड़ रहे हैं। ये आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं।
आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट जरूर दीजिए। आने वाले कल के लिए वोट दीजिए। अपने सम्मान के लिए वोट दीजिए। देश के लिए वोट दीजिए। आम आदमी के लिए वोट दीजिए। वोट दीजिए आम आदमी पार्टी। वंदे 2 साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इस देश में ऐसी क्रांति आएगी जब हम भ्रष्ट पार्टियों को उखाड़ के फेंक देंगे और असल में जनता का राज स्थापित होगा। ये सारी लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी थी, ये कवायद हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए की थी। ये सत्ता के लिए तोड़ के सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए की थी। दोस्तों, 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। सड़सठ साल हो गए हैं आजादी को। क्या 67 साल हो चुके हैं आजादी को? फिर लगते क्यों नहीं है हम तुम आजाद? क्यों है हर कोई डरा सिमटा हुआ? दिन में अंधेरा सा क्यों है छाया आज? रातें क्यों है खौफनाक? सवाल तो है बहुत, जवाब देना चाहता नहीं है कोई। उठो है आम आदमी, चलो मेरे साथ। चलो ये झाड़ू लेके दे मेरे हाथों में हाथ। साफ करेंगे हम इस देश को, साफ करेंगे हर वक्त, साफ करेंगे हम खुद को और साफ करेंगे राजनीति। ए आम आदमी, बैठा क्यों है तू इस तरह? तेरे घर के कोने में पड़ा हुआ झाड़ू अब बन चुका है तलवार। फिर बैठा क्यों है तू इस तरह? किस आजादी की बात कर रहा है तू है आम आदमी, और कितना करेगा तू इंतजार? उठो है आम आदमी, चलो मेरे साथ। चलो ये झाड़ू लेके दे मेरे हाथों में हाथ। साफ करेंगे हम हर उस सोच को, साफ करेंगे हर वक्त, साफ करेंगे भ्रष्टाचार को और साफ करेंगे काले धन वालों को। सवाल किया है तुमने अपने बुजुर्गों से, कल यही सवाल उठेगा तेरे भी खून से। फिर बैठा क्यों है तू इस तरह है आम आदमी? बैठा क्यों है तू इस तरह? अब चल, ना रुक ना झुक, हो आजाद, दिल खोल फिर बोल, आम आदमी जिंदाबाद। साफ करेंगे हम बेईमान सरकार, आम आदमी जिंदाबाद। भ्रष्टाचारियों पे करेंगे वार, आम आदमी जिंदाबाद। बनाएंगे हम अपनी सरकार, आम आदमी की सरकार। जाग गया हूँ आज मैं, जान गया सब राज मैं। अरे जाग गया हूँ आज मैं, जान गया सब राज मैं। अब अपनी खुद आवाज में मैं हूँ आम आदमी, 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 मैं हूँ आम आदमी। जाग गया हूँ आज मैं, जान गया सब राज मैं। अरे जाग गया हूँ आज मैं, जान गया सब राज में। अब अपनी खुद आवाज में मैं हूँ आम आदमी, 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 मैं हूँ आम आदमी। सड़क किनारे मैं ही खड़ा हूँ,
फुटपाथ पर मैं ही खड़ा हूँ, सड़क किनारे मैं ही खड़ा हूँ, फुटपाथ पर मैं ही पड़ा हूँ, बॉर्डर पर जाकर मैं ही लड़ा हूँ, सीमा पर जाकर मैं ही लड़ा हूँ, बॉर्डर पर जाकर मैं ही लड़ा हूँ, सीमा पर जाकर मैं ही लड़ा हूँ, ये महल दो महले मैंने बनाई, ये लंबी सड़कें मैंने बनाई, मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी, ओ मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी, मैं हूँ आम आदमी। मैं अरविंद केजरीवाल हूं, पर उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं आप में से एक हूं, इससे फर्क पड़ता है। मैं अगर किसी पॉलिटिकल फैमिली से होता या कोई अपराधी होता, क्रिमिनल होता, तो ये लोग मेरा स्वागत करते, मुझे अपनी पार्टी में मिला लेते। पर आज ये लोग मेरे से नफरत करते हैं, ये लोग मेरे से डरते हैं। इसलिए नहीं कि मैं अरविंद केजरीवाल हूं, इसलिए क्योंकि मैं आप में से एक हूं। ये आपसे डरते हैं, ये आपकी ताकत से डरते हैं, ये आपकी शक्ति से डरते हैं। और अब समय आ गया है आपको अपनी शक्ति इस्तेमाल करने का। आखिर हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही तो चाहते हैं, एक अच्छा देश हो, रहने लायक एक अच्छा देश हो। एक आम आदमी क्या चाहता है? एक आम आदमी चाहता है ईमानदारी से काम करना चाहता है, ईमानदारी से अपना धंधा करना चाहता है, और चाहता है उसका परिवार सुख शांति से जिए, उसका परिवार खुश रहे। यही तो चाहता है एक आम आदमी। और इसको पाने के लिए मैं इस देश के सबसे शक्तिशाली, सबसे अमीर और सबसे भ्रष्ट लोगों से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं लड़ूंगा, और मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, हम सब मिलकर उनसे लड़ेंगे। इस क्लिप को आप अपने 10 दोस्तों को जरूर दिखाइए, क्योंकि हमारे पास टीवी, अखबार, इनमें इश्तिहार देने के लिए तो पैसे नहीं है अपने पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पर सच्चाई ये है कि हम अब इन लोगों से बहुत तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मैं अरविंद केजरीवाल हूं, पर इसे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? और अगर आप ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तब हमारी जीत पक्की है, चाहे ये कितने शक्तिशाली हो, चाहे इनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। ये क्लिप आप सबको दिखाइए और सबको बताइए कि अब जल्द ही आप भारत को चलाने वाले हैं।